कंपनी में काम ही नहीं करते फिर भी सैलरी ले रहे हैं। और ऐसा कहीं देखा है आपने? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है वो। सोचो एक एम्प्लॉय कंपनी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑफिस कभी आता ही नहीं, काम कुछ करता ही नहीं, लेकिन हर मंथ सैलरी उसके अकाउंट में जा रही है। यस गैस, इसको बोलते हैं घोस्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉड। और ये रियल कंपनीज में होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर इस फ्रॉड को पकड़ता कैसे है। सो वेलकम बैक टू द ऑडिट एक्सेस। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ऑडिटर कंपनी का मास्टर डाटा चेक करता है, जिसमें इंक्लूड होता है एम्प्लॉय की आईडी, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट एंड सैलरी डिटेल्स। उसमें से जो भी न्यू ज्वाइनर्स होंगे इस साल के, वो सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या मंगवाएगा? उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिखाओ मुझे, उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड्स दिखाओ, उनके आधार पैन कॉपीज़ कहाँ हैं आपके पास, उनके अदर डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, और बैंक अकाउंट डिटेल्स कहाँ हैं उसकी, उनकी सैलरी स्लिप्स कहाँ हैं, ये चीज़ें मेरे को दिखाओ। कई बार ऑडिटर को फिजिकल भी मीट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, अब दिखाने के लिए कि हाँ दिखाओ ये एम्प्लॉयज़ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ऑडिटर फिजिकली मीट द एम्प्लॉयज़ फॉर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट उसमें ऑडिटर चेक करता है वेदर द एम्प्लॉयज़ नेम एग्जिस्ट इन द पेरोल रिकॉर्ड बट नॉट इन द अटेंडेंस रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि ऐसा मान लो एक एम्प्लॉयज़ का नाम सैलरी शीट में तो आ रहा है बट अटेंडेंस रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। ये मैंने एक ऑडिट में एक्चुअल में निकाला हुआ है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट होता था। सैलरी किसी को जा रही थी बट अटेंडेंस रिकॉर्ड में उसका नाम ही नहीं था। तो आप हमेशा उसके एम्प्लॉय कोड से वी लुकअप लगाइए। सैलरी शीट्स में जो एक एम्प्लॉय कोड होगा और एक एम्प्लॉय कोड आ रहा होगा आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में, इसमें वी लुकअप लगाइए। अगर मिसमैच है तो पक्का फ्रॉड का केस है। अगर कि वो अगर एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहा तो पक्का सैलरी ऐसे ही जा रही है उसको, उसका कोई भी वो काम नहीं कर रहा। फिफ्थ पॉइंट है कि उसमें ये आप ये चेक कर सकते हो कि मंथली सैलरी ट्रेंड चेक कर सकते हो। मंथली सैलरी ट्रेंड से आपको क्या पता चलेगा कि एम्प्लॉय काउंट तो सेम है। मान लो पहले भी 200 एम्प्लॉयज़ थे, बाद में भी 200 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन सैलरी का एक्सपेंस मेरा बढ़ गया। तो ये कैसे हो गया? 200 पहले भी 200 एम्प्लॉयज़ थे, अब भी 200 एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ तो बढ़े नहीं लेकिन सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया। ये कैसे हो रहा है? ये भी मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेशन करो इस बात की पूरी। ठीक है। सिक्स पॉइंट आप ये चेक कर सकते हो कि उसमें व्हील को फॉर्मूला लगाइए। हमेशा व्हील को फॉर्मूला लगाइए बैंक अकाउंट शीट से, जो बैंक में शीट गई सैलरी के लिए और जो मेरी सैलरी शीट्स एक्चुअल में बनी थी, जिसमें डिडक्शंस वगैरह पीएफ ईएसआई वगैरह भी होता है, नेट सैलरी पेबल आ रहा होगा। और जो बैंक की जो सैलरी शीट्स होगी जो बैंक में गई होगी फॉर पेमेंट, उससे वी लुकअप लगाइए। अगर मिसमैच है तो पक्का कोई ना कोई फ्रॉड का केस है, वहाँ एग्जिस्ट करता है। ये इट मस्ट बी मैच विद सैलरी शीट मस्ट बी मैच विद द बैंक शीट, जो भी मैच बैंक में गई है। अगर वो मैच नहीं कर रही तो अपने मैनेजमेंट से पूछिए कि ये मैच क्यों नहीं कर रही, ये इसमें एम्प्लॉयज़ अलग हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ अलग क्यों हैं। तो ये एक तरीका होता है घोस्ट एम्प्लॉयज़ को निकालने का। सो दैट इज़ फॉर द डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ऑडिट एक्सेस फॉर मोर सच डिटेल्स।